हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिक एजुकेशन। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करने वाले कल वाले सीरीज को विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन काइनेमैटिक्स 1D जेई एडिशन पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट उसका पढ़ने वाले हैं। एंड कल हम लोगों ने 2020 क्वेश्चंस देखे थे, आज हम लोग मिक्सअप करेंगे 2019 2018 का। और सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगा, हम लोग जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सब कुछ करेंगे। तो अगर ये 3-4 पार्ट में भी खिंचाता मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट कि मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूं आपको एंड आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज के दिखा दूं, ताकि आप साइकोलॉजी रीड कर पाओ कि आईआईटी का थॉट प्रोसेस क्या होता है हर क्वेश्चन के पीछे। एंड द मोमेंट यू लर्न द साइकोलॉजी गेम ओवर। ठीक है, उसके बाद योर रैंक इज सिक्योर्ड, कोई नहीं रोक रहा आपको, बस आपको मेहनत करनी है। सो अगर आप मेहनत कर, देखो सिर्फ मेहनत से काम नहीं होगा, सिर्फ साइकोलॉजी से भी काम नहीं होगा, राइट। यू हैव टू मिक्स बोथ ऑफ देम। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं ना यार, मेहनत आई थिंक मोर देन 50 to 1 आई थिंक मोर देन 2 लाख पीपल आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग। बट क्या सबको रैंक में लेना ही, बिकॉज देयर इज सम साइकोलॉजी ऑल्सो। एंड सिर्फ साइकोलॉजी पकड़ लेना भी एनफ नहीं है, क्योंकि उससे तो फिर रैंक ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, पास भी नहीं होंगे। सो यू हैव टू हैव द बोथ पावर्स, साइकोलॉजी एज वेल एज मेहनत। तो मेहनत तुम्हारा काम है, साइकोलॉजी पकड़वाने का काम मेरा है। एंड दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिस हेल्प्स यू थिंक एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन मेकर, एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ आईआईटी, राइट। तो आज हम लोग करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन से स्टार्ट। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक रिवीजन करके रखा होगा। मैंने कल ही बता दिया था, ग्राफिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू काइनेमैटिक्स, स्पेशली फॉर जेई। तो ग्राफ के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आगे। गाइस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, दो बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी गई है हमें। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि पार्टिकल जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से मतलब कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एंड रेस्ट से भी स्टार्ट हो रहा है, यानी एट टाइम t इज टू 0, x इज टू 0 एज वेल एज v इज टू 0। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी भर भर के, मतलब एक ही लाइन में तुमको पूरा धागा खोल के रख दिया क्वेश्चन का। सो द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इज कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट है यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, साथ ही साथ उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, और डायरेक्शन 1D मोशन है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही सिर्फ मोशन हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई ऑल द फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली, यानी कि तुमको बेसिकली बताना है चार जो नीचे ऑप्शन तुम्हें ग्राफ दिख रहे हैं, ये चारों में से कौन इस मोशन को, मतलब कौन सा इन मोशन को सही कर रहा है एंड कौन गलत कर रहा है। ठीक है, तो तुमको बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस था, तुमको बताना था कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इस मोशन को। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग पॉज, 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा सिर्फ एक बार इक्वेशन लिख करके देखो, ग्राफ्स को ड्रॉ करके इमेजिन विजुअलाइज करके देखो सिचुएशन को। आई डोंट थिंक कि तुमको मतलब मोर देन 2 मिनट्स भी लगेगा इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनफैक्ट इससे अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर भी रखे क्लास में, इससे अच्छे भी कर रखे हैं। तो अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो भी आप बना लोगे। ओके, ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना तो चलते बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ। यू कैन मैच एंड यू कैन सी कि कहाँ हम लोग सही, कहाँ हम लोग गलत जा रहे थे। तो वेरी फर्स्ट बात करते हैं, सर ये चार ग्राफ हमारे सामने था एंड क्वेश्चन में बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एज वेल एज एट t इज टू 0, x इज ऑल्सो 0, ओरिजिन से स्टार्ट एंड रेस्ट से स्टार्ट है। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन दी गई कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल मोशन इज कांस्टेंट। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब बहुत आराम से और बहुत आसानी से आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, वेरी नाइस। सर अब देखो सबसे पहली बात तो कि स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और देखो इस ग्राफ को जरा गौर से, ए ग्राफ को, फर्स्ट ग्राफ, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इस ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 10, यानी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है ऐसा? बिल्कुल है। सर फर्स्ट ऑप्शन तो आंख बंद करके टिक लगा देंगे। बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ क्या कहता है? सर v और t के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, v इज इक्वल टू लेट्स से कोई कांस्टेंट pt, वेयर p कोई कांस्टेंट है। ठीक है, y बराबर mx है, देखो y इज इक्वल टू mx का लाइन है और ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, 0 प्लस माइनस 0 y, बिकॉज ऑरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा सर ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है यार, ऐसा है तभी तो ये है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होता है बेटा? जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, तभी तो तुम dv बाई dt करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा p, और ये p का वैल्यू यहां पर 10 है। समझ? तो हम लोग को p का वैल्यू ही पता है इनफैक्ट कि ये 10 होने वाला, क्योंकि यहां इस ग्राफ को हम लोग ने ऑलरेडी चेक कर लिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं सी और डी की। अब सर इतना कंफर्म है कि दोनों में से एक सही होगा एक गलत, हो ही नहीं सकता कि एक्स और टी का रिलेशन दोनों हो जाए।
ये भी ग्राफ हो जाए और ये भी ग्राफ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, एक ही चीज होने वाला। सो इनफैक्ट अब हमें समझ में आ गया कि सर यहां पर तुम्हें झोल पकड़ना है, एक सही है एक गलत, हो सकता है दोनों गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो हो सकता है कि यही तो सही हो, और अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो तुमको बोलेगा इनकरेक्ट ग्राफ फाइंड करना, तब तुमको इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट में 3 सही हो जाए और एक गलत हो जाए, तो यू हैव टू फाइंड इट। ऐसा नहीं कि तुम शॉर्टकट मार के उड़ जाओ, ठीक है, कभी ऐसा नहीं करने। नाउ सी और डी की बात करते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको हम लोग सर तभी बना पाएंगे जब हमको इसका रिलेशन पता होगा, मैथमेटिकल रिलेशन। विदाउट मैथमेटिकल रिलेशन तुम ग्राफ ड्रॉ कैसे करोगे? एक चीज मैं तुम्हें बता सकता हूं, इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जुगाड़ देखो, जुगाड़ बिना मैथ्स वैथ्स का रिलेशन बनाए भी तुमको ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। कैसे? तुम पूछोगे सर एक्सेलरेशन कितना है, देखो तो एक्सेलरेशन कितना बेटा, 10 पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर कहानी क्या, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये उस मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो बेटा ये बात तुमने पढ़ा था कि एक्स टी का कर्व एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो कनकेव अप होता है, और नेगेटिव होता है जब डाउन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सर यहीं उड़ गया, खत्म हो गया, कनकेव डाउन है, तो ये सही होने वाला। अब हम लोग इस बात को कंफर्म भी कर लेते हैं जरा। तो बेटा अब इस चीज का कंफर्मेशन तुमको मैथमेटिकल प्रूफ दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए मन में कि सही चीज चूज किया हमने। तो बेटा हमें पता है एस टी और वी के बीच में रिलेशन बनाना, तो बेसिकली एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला चिपका दो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ ए कितना हो जाए बेटा, हाफ ए कितना है, हाफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2, सो इट्स बेसिकली 5 टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू या फिर वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, ये पैराबोला का इक्वेशन है, बता रखा तुम्हें कैसा पैराबोला का सर, कुछ इस तरीके का, और अगर के नेगेटिव हो जाता तो इस तरीके का, राइट। तो यहां पर x का काम x किसका काम कर रहा है, y का, एंड यहां पर t किसका काम कर रहा है, x का। ये एक्सेस है बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, कंफ्यूज नहीं करना, ये x एक्सिस नहीं है, ये x फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। सो x वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। एंड ये बात और एक और हो जाता है कि ये ऑरिजिन से ही पास करके देखो, जब t की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू 0 टाइम पे, इनिशियल टाइम पे, रेस्ट पे, और ये बात क्वेश्चन में बोली हुई थी। और यहां पर वो चीज नहीं होता, जब टाइम 0 हो तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, कुछ पोजीशन ऊपर है, वो लेट्स से h हाइट ऊपर है या h डिस्टेंस मूव किया हुआ, दिस वायलेट्स द कंडीशन, गेम ओवर। तो बहुत सिंपल था इस क्वेश्चन को पकड़ना, थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज, थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज और थोड़ा सा फिजिक्स, ठीक है। 30% दोनों तीनों चाहिए और 10% कॉमन सेंस बस, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ। चलते थोड़ा और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं कि मतलब हम क्या कहेंगे, IIT ने दिया था, हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था इससे, राइट। तो आई होप आप लोगों को बन गया होगा, नहीं बना तो नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वाज आल्सो फ्रॉम 2019, अगेन अ ग्राफिकल क्वेश्चन इन काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस, मैंने पहले ही बताया था। तो द क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, एक बॉल को तुमने ऊपर फेंक दिया, अभी ऊपर को z एक्सिस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तुम्हारी जहां मर्जी है वहां लो, ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस से, हम लोग y बोलते थे, इस बार z बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वोंट चेंज द आंसर। फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सो एक बॉल को बेसिकली क्या कर रहा है, हवा में बॉल को फेंक रहा। नाउ द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम, अच्छा द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम, नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि सर ये मोमेंटम हाइट कैसे बना सकते हैं। अभी तक डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें देखी लेक्चर्स में, बट ये तो आपने कभी बताया नहीं मोमेंटम और हाइट का डायग्राम। तो बेटा मोमेंटम होता क्या, जरा ये याद करना, ये तुम्हें एक्सप्लेन कर रखा बहुत अच्छे से लेक्चर्स में। मोमेंटम क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर। सो बेसिकली मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ना एक बात बताओ यार कि मास जो है, क्या मास का डायरेक्शन या मास का कुछ क्वांटिटी चेंज होगा, मास इज अ कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं। तो कांस्टेंट टर्म के कारण ग्राफ का शेप में कोई चेंज आ सकता है क्या, कभी नहीं सर, याद रखना इस बात को अभी भी कि शेप जो है ना ग्राफ का, वो कांस्टेंट टर्म से चेंज नहीं होता, ग्राफ का खाली एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब सर जो उसका मैग्नीट्यूड था ना वो ऊपर बढ़ जाएगा घट जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट। जैसे कि सपोज करो y बराबर x का ग्राफ है, वो ओरिजिन से पास कर रहा सर, एंड y बराबर 5x का ग्राफ है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा सर। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया सर, उसका स्लोप चेंज हो गया, समझ रहे हो।
बट क्या वो ऑरिजिन को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा या फिर वो कहीं 2D कर्व बन जाएगा? नहीं सर, ये सब चेंजेस नहीं आएंगे, याद रखना। सो जस्ट बिकॉज यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ नया सा करवाने वाला। सो बेसिकली मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में तुमको वेलोसिटी वर्सेस एच डायग्राम फिगर आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, एक बार अटेम्प्ट लोगे। बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो कर रहे हो एंड वो बॉल थ्रो करके वापस ग्राउंड तक आ रहा है, जहां तक मुझे ग्राफ में तुम देख पाओ 4 ऑप्शन दिखा रहा है। सो यू हैव टू फाइंड कि वो वेलोसिटी और एच कैसे वेरी करेंगे एक दूसरे के साथ। नाउ बिकॉज ग्राउंड से फेंका जा रहा है तो एक बात और है सर, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, काइनेमैटिक इक्वेशन और मोशन भी लगेगा। एक और हिंट तुम्हारे लिए, अब ये क्वेश्चन को तुमको उड़ा देना चाहिए, ठीक है, कंसीडरिंग कि तुमने बेसिक मैथमेटिक्स ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया हो, और नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटा, वहां पर जाकर कवर कर सकते हो। बहुत ही तमीज से ग्राफ को एक पूरा लेक्चर डेडिकेट किया गया था। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो देखो अगर नहीं बना जस्ट इन केस तो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, और अगर बन गया तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। सो वो कंडीशंस क्या था पहले ये देख लेना। सर बॉल को थ्रो किया गया ग्राउंड से, ठीक है, लेट से तुमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, लेट से ये यहां तक गया एंड फिर ये वापस आ गया, ठीक है, वेरी नाइस सर, ये सिनेरियो हुआ, ठीक है। अब ये जो भी चीज हुई है बेटा, एक बात तो तुम कंफर्म मानते हो कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इज माइनस जी, ठीक है, माइनस जी। माइनस का मतलब क्या बेटा, डाउनवर्ड। अगेन वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं। वेलोसिटी का कंडीशन कैसा होगा बेटा, इनिशियली वेलोसिटी कुछ दी होगी तुमने तभी तो हो जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी है मतलब मोमेंटम भी है बॉडी के पास ना। मैं तुमको अगेन बता देता हूं कि तुमको P वर्सेस H सोचना ही नहीं इस क्वेश्चन में, तुमको V वर्सेस H सोचना है। सिर्फ V वर्सेस H को दिमाग में लेकर के चलना क्वेश्चन में, P वर्सेस H को कुछ नहीं होता, भूल जाना। P मतलब मोमेंटम mv। सो यू डोंट हैव टू कंसीडर दिस, जस्ट कंसीडर दिस एंड मेक द डायग्राम, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। ये थोड़ी सी लॉजिक्स है जो तुमको यूज करने आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगा एक्सपीरियंस के साथ, अगर नहीं आएगा तो। सो हमें फिगर आउट करना है यू कैसे वेरी कर रहा। तो बेटा यू को देखो, यू इनिशियली तुमने कुछ दिया होगा तभी तो बॉल ऊपर गया, तो यू गया, यू ऊपर गया, कुछ बढ़ा, फिर क्या हुआ, जीरो बढ़ते, मतलब यू तुमने इनिशियली फेंका कुछ वेलोसिटी से, वो घटते गया, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं तो वो जैसे एरो से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके का हो गया, यहां पर वो जीरो हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, यही होता है। ये तो हम लोगों ने खोल खोल करके आराम से एकदम तमीज से पढ़ा हुआ यार, ठीक है, यही मोशन होता है बेटा। और ये जो जितना टाइम ऊपर जाना उतना ही टाइम नीचे में भी आ जाता है, ये सब पता तुम्हें, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना हाइट उतना हाइट, जितने वेलोसिटी फेंकोगे उतने वेलोसिटी से नीचे आएगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी देम, ये सब हम लोग का रिविजन का काम है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। कहां पर पढ़ा था बेटा, लेक्चर्स में। लेक्चर्स कहां मिलेंगे तुमको, लिंक डिस्क्रिप्शन, अगर तुमने अटेंड नहीं किए तो। बात करते क्वेश्चन की सर, तो यू का हमें मोशन समझ में आ गया, यू बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा ये समझना है, ठीक है। अच्छा हाइट का क्या हो रहा है, हाइट अगर एच की बात करूं, एच की, सो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सर बेटा देखो, बढ़ा, हाइट क्या हुआ, बढ़ा एंड देन घटा, ठीक है, बढ़ा एंड देन घटा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो भी क्या हो रहा है, बढ़ और घट रहा है। नाउ हमें फिगर आउट करना है कि वेलोसिटी और हाइट का क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर तुम ये सिर्फ इतना पढ़ लोगे कि एक्सेलरेशन भी बढ़ के घट रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ के घट रहा है, हाइट भी बढ़ के घट रहा है, फिर तो तुम बोलोगे सर ये क्या ही दिक्कत है, फिर ये ऑप्शन भी सही था, ये ऑप्शन भी सही था, ये भी था और ये भी था। चारों ऑप्शन जो दिए हुए थे, एक बार बस ऐसे एरो था, एक बार ऐसे एरो था, एक बार ऐसे था और एक बार ऐसे था, फिर डिफरेंस ही क्या बनता सर, फिर मतलब ही क्या था इस क्वेश्चन को करने। अगर आप कह रहे हो कि बढ़ा घट रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ा और ये घटा। यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्ट यहां से हो रहा उल्टे साइड से, और यहां पर भी स्टार्ट उल्टे साइड से हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले रुक जाओ, ठीक है, इसको हड़बड़ाओ नहीं, इसको मैं समझाऊंगा। पहले हम लोग करेंगे ना सर, हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन बना करके देखेंगे, ठीक है। ग्राफ सॉल्व करना बहुत ईजी, इस क्वेश्चन का आराम से बन जाएगा, बट इसको मैथमेटिकली दो चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिकली रिलेशन अगर हमें पता चल जाए v और h का, तो काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा कोई है क्या इक्वेशन जो g और h को रिलेट करता अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? वेरी गुड सर, आपको पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, मानते हो? चलिए u बेटा तुमने जो इनिशियली फेंका था ये तो कोई कांस्टेंट होगा मान लो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, सम कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू माइनस सम कांस्टेंट अगेन इनटू h। अब हमें फोकस जो सिर्फ इस पे करना है,
जो स्क्वायर में, वी स्क्वायर और एच में। तो बेटा ये तुमको देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? आना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, साथ में कुछ कांस्टेंट भी। वो कांस्टेंट क्या इफेक्ट डालेगा ग्राफ पे वो मैं बाद में बात करूंगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ तुमको ध्यान आ रहा है क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ समझ में आ रहा है? अरे बोलो, x का वैल्यू कितना हो रहा है? कुछ इस तरीके से हो, मानते हो ग्राफ को? क्वाड्रेटिक है, अच्छा सिमेट्रिक, वो क्वाड्रेटिक मतलब कि डिग्री 2 है एंड सिमेट्रिक भी होगा। वाई बिकॉज वाई स्क्वायर का जब भी तुम्हें बता दिया जब भी स्क्वायर टर्म आएगा सिमेट्रिक हो जाएगा ग्राफ। अगर एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे सिमेट्रिक होता और वाई स्क्वायर में इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा सिमेट्रिक क्यों होता है सर? क्योंकि प्लस वैल्यू रखो या माइनस रखो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है सर, ये समझ गए हम लोग। अब आगे बताइए, ये कर भी ठीक है, अगर पॉजिटिव के होता तब तो इस तरीके से बन जाता, बट अभी नेगेटिव के तो कुछ इस तरीके ग्राफ होगा। ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। और एक बात कंफर्म हो गई सर कि ये इस कुछ मिलता जुलता ग्राफ होगा, बस यहां कुछ कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो कांस्टेंट ने तुमको कभी भी ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या ग्राफ चेंज होगा? तुमको अगेन वही बात, फिर वही वाली बात, जब तुम कांस्टेंट को बढ़ाते हो घटाते हो तो ग्राफ का एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसका शेप नहीं बदल सकता कभी भी, उसका लोकेशन, उसका पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, चेंज नहीं कर जाएगा कि वो कनकेव अप से कनकेव डाउन हो जाएगा या स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसा काम कभी नहीं होता। तो एक बात तो कंफर्म बेटा, एक ऑप्शन जो तुम्हारा ऐसे था और एक ऑप्शन ऐसे था, इसको तो बिना देखे काट देना। ठीक है, अब दो ऑप्शन मिल जाते हैं सर, लेकिन दोनों ही ऐसे नहीं है। ऐसे इसी लेने बेटा कि ये इसका ग्राफ है, इसका नहीं। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ये तो तुमको बन गया वाई स्क्वायर टू माइनस के एक्स का ग्राफ बन गया, लेकिन साथ में प्लस यू स्क्वायर भी, यानी कि प्लस सी कॉन्स्टेंट भी है। और ये सी कांस्टेंट जो है ये क्या बोलता है कि हम इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे। वाई बिकॉज यहां पर अगर इसकी बात करूं मैं, वाई स्क्वायर और के एक्स, ये चीज मैंने ग्राफ में पूरे तमीज से पढ़ा रही, फिर पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो वाई स्क्वायर और के एक्स की बात करें तो यहां अगर तुम जीरो रखोगे तो ये भी जीरो होना चाहिए, जो कि ओरिजिन से पास करना चाहिए, ये बात कहता है ये ग्राफ। बट यहां अगर तुम देखो एच को तुम जीरो रखते हो बेटा, तो वी स्क्वायर इज नॉट जीरो, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर, यानी कि वी की कुछ वैल्यू है इनिशियली। समझ में आ रहा है? ये वाई एक्सिस है, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, यानी सर जब एक्स एक्सिस जीरो था, जब एक्स एक्सिस यानी एच जब जीरो था, ये एच है ये वी, जब बेटा एच जीरो था तो वी कितना था? कुछ यू था, यू कितना था? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि सर पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन देखो, पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहा पॉजिटिव, यानी कि 110% जब टी जीरो था तब एच तो जीरो था, लेकिन इनिशियली वेलोसिटी उसके पास कुछ थी, कुछ इस तरीके की, एंड पैराबोला है तो इसी शेप चेंज नहीं होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये क्या हो रहा है बेटा? वी और एच में वेलोसिटी इनिशियली कुछ यू थी, ये घटी, ये घट के कितनी हो गई बेटा? ये जीरो होगा, मतलब इसके बराबर ये दोनों इक्वेशन कट गया, और एच कितना हो गया बेटा? ये जीरो हो गया, तो एच कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। पढ़ते हो मैक्सिमम हाइट ऑफ द केस, जब वेलोसिटी जीरो जाती है वाई जीरो, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ? हाइट डिक्रीज होने लगे, वेलोसिटी वापस बढ़ने लगे, यहां पर हाइट अगेन जीरो हो गई। ठीक है, ये हो गया केस। तो हमको आंसर तो सर यही मिल गया। अब एक बात करते हैं कि ये जो ऑप्शन था ये क्या बताता? ठीक है, ये जो ऑप्शन था इसमें क्या गलती थी? तो बेटा इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ इतनी थी ना इस ग्राफ में, कि अगर तुम इसकी बात करो तो इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी का वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। और देखो इसका पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये था डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। अगेन फिर वही बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं करना, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज m इंटू वी, वी इज वेलोसिटी, स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर। सो इनिशियली उसका मोमेंटम अगर नेगेटिव होगा तो बॉल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से नीचे जा सकता था, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था। और ये बात इस चीज को गलत करती है प्रूफ। ठीक है, ये बात क्या कहती है कि गलत। तो शेप हमको मैथ्स ने दिया, डायरेक्शन हमको फिजिक्स ने दिया। क्या समझ में आया कहानी? शेप हमको किसने दिया? मैथ्स ने। मैथ्स ने कहा कि इस तरीके का शेप होगा, ठीक है, तो निकला हुआ है ना। बट इसका जो डायरेक्शन था वो किसने दिया तुमको? फिजिक्स ने। तो यही तो खूबसूरती और मैथ्स और फिजिक्स की, दोनों मिले हुए, दोनों से प्यार करोगे तभी काम बनेगा। ठीक है, आई होप आपका बन गया होगा ये क्वेश्चन। नहीं बना होगा तो अब बन जाना चाहिए, जब मैंने बता दिया समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो रिप्ले करके देखो, तब भी नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन द लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो वहां पर तुम मैसेज भी करके पूछ सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि अब किसी को डाउट रहना चाहिए इस चीज में। लाइक आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड यू, और ये चीज मैंने ग्राफ में तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक में, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म इज हैपनिंग। ठीक है, आंसर फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो हमें पता ही था कि ये नहीं होने वाला, ऐसे यहीं से दिख गया था।
और फिर मुझे इसको समझाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं तुमको सीधा बोल देता कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। वाई? बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो घटी 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 फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई, खत्म। बट तुम्हें सिखाना जरूरी है चीजों को, ठीक है। नोट करेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा देखो तो आईआईटी को सिर्फ 1 साल के गैप में एक बार रिपीट, मतलब कि 18 में आया होगा क्वेश्चन और 19 में रिपीट कर दिया गया, और वो रिपीटेड क्वेश्चन हमने देख भी लिया। सर कब देखा? अभी अभी देखा। नहीं भरोसा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। चलो, ऑल द ग्राफ्स आर गिवन आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। अच्छा, मतलब इन 4 ग्राफ है, वो चारों में से कुछ ग्राफ्स हैं जो इन चारों में से ये कुछ सेम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेम मोशन मतलब कि कोई मोशन हो रहा, उन चारों के ऊपर जो भी मैक्सिमम कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। यू हैव टू पिक द इनकरेक्ट वन, मतलब कि अच्छा, मतलब कि 4 में से कोई एक ग्राफ है बेटा जो गलत है, मतलब कि जो सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करते सही तरीके से, तुम्हें वो फाइंड करना है। इसका मतलब 3 ग्राफ सही करते हैं, ठीक है, तुम्हें फाइंड करना। अब तुम जरा ग्राफ को देखो, क्या तुम्हें पहला ग्राफ कहीं देखा देखा सा लग रहा है? एक्चुअली ये पहले आया था, हम लोग रिवर्स में चल रहे इसलिए आपको लग रहा है कि ये ऐसा हुआ, बट एक्चुअली ये पहले आया था। तो जिसने 18 में दिया था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके गया था, क्या 19 में वो जो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट बनाया था उसको यूं उड़ा देता? यूं? हाँ, क्या समझ में आ रहा? देखो, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, अरे मोमेंटम वर्सेस हाइट है वो, चाहे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन हो, कोई डिफरेंस बनेगा क्या बेटा? शेप में कोई चेंज आएगा? नहीं 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 नहीं। तो इसका मतलब अभी जस्ट जो आपने केस देखा था सर, क्या वही है ये केस? हाँ वही केस है। अब तुमको इतना हिंट काफी है, तुम इस क्वेश्चन को लगाओ एक बार पॉज वीडियो को और लगाओ इस क्वेश्चन को, आंसर सॉल्व करो और मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, इनफैक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया इस सवाल को, बट फिर भी तसल्ली के लिए एक बार करेंगे, अटेम्प्ट लो, बनना चाहिए अब। तो रिपीटेड क्वेश्चन जेईई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन समझ लिया था तो ये क्वेश्चन एक मजाक था, मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट एक्चुअली अगर हम लोग सही असेंडिंग ऑर्डर में चलते तो पहले में ये मिलता, राइट। तो हम लोग फिर कहते कि लास्ट क्वेश्चन मजाक था, इसके बाद जो क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो मजाक होने वाला था, क्योंकि ये 2018 का था एंड वो 19 का। बट बिकॉज हम लोग रिवर्स चलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के सर 18 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था 19 में, और बहुत ही प्यार से रिपीट किया गया। यही होता है यार फिजिक्स में, तुम क्या कर लोगे? तुम क्वेश्चन को घुमा दोगे, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दोगे, और क्या कर लोगे उसके साथ? क्या तुम फिजिक्स के लॉज को चेंज कर दोगे? नहीं सर, लॉज चेंज नहीं कर पाओगे। इतने बड़ा तो आईआईटी भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, ना कोई और है कि लॉज ही चेंज कर दे, अनलेस कि तुम कोई बहुत बड़ा रिसर्च करके कुछ रॉन्ग प्रूफ कर दो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फिलहाल आईआईटी का एग्जाम है ना यार, रिसर्च थोड़े चल रहा है, एग्जाम में तुम लॉ को थोड़े चेंज कर सकते हो। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बोला कि एक ग्राफ इनमें से गलत है, ठीक है सर। पहले समझते हैं कि पहला ग्राफ कहता है क्या। पहला ग्राफ हम लोग समझते हैं, करने की जरूरत ही नहीं। ये क्या है बेसिकली? ये यूं गया और यूं आया। अच्छा सर, अगर ये ऐसे नहीं जा करके मैं बोलूं कि ये बॉडी ऐसे यू से मूव किया, इसका एक्सेलरेशन यहां पर ए था, यहां रुका और फिर वापस आ गया, ये यहां पर v 0 हो गया एंड फिर ये वापस घूम करके यहीं आ गया, तो क्या ये डिफरेंट हो जाता? अरे यही तो केस है यार, ए की जगह जी बोल दो बस, इसको पलट दो ऐसे करके, आ गया केस। तो ऐसी बात मैं सोचना कि सर ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। वी वर्सेस पी वर्सेस एच था, तो वी वर्सेस एक्स क्या डिफरेंस है? वही चीज है, ये वेलोसिटी और ये पोजीशन। ये बात समझ में आएगी कि ये मोशन को डिस्क्राइब कर रहा पहला ग्राफ। चलिए बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको पॉज करो, होल्ड पे डाल दो, इसीलिए कि सर अभी हम लोग इसको जज करना गलत होगा, ठीक है। बात करते हैं थर्ड ग्राफ की बेटा, सी ग्राफ की। ग्राफ नंबर सी क्या कहता है मैं देखो, ग्राफ सी बोलता है कि सर ये अच्छा ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। क्या हो रहा है इसमें? पोजीशन बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ एक टाइम पे, फिर घटा 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 घटा। वेरी नाइस। सर ये कब हो सकता है? ये पोजीशन कब हो सकता है सर? क्या ये इस केस को रिप्रेजेंट करता है? मैच करना चाहिए। हमारा काम क्या? मैच कराना। हमें थोड़े मतलब बताना कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करना। हमें पता है ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये इसको मैच करता है? सिर्फ ये देखो, क्या इस सिचुएशन को ये मैच करता है? बिल्कुल करता है सर। देखो ना, हाइट बड़ा बड़ा बड़ा, घटा घटा घटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बड़ा बड़ा बड़ा, और ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन बड़ा 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 और घटा घटा घटा। अच्छा एक और बात, इस बात की पुष्टि तब हो जाती है कि सर एक्सेलरेशन जो है यहाँ माइनस जी है, एंड हमें पता है कि एक्सटी कर्व कनकेव डाउन होना चाहिए अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बहुत ही बढ़िया, कुछ भी इसको मतलब ए और सी तो कुछ रिश्ता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ये क्या है सर? वेलोसिटी कुछ था इनिशियली, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर घटा 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 0, फिर नेगेटिव में बड़ा 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 और ये हो गया। अच्छा ये कब होता है बेटा? जब एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, विच इज माइनस जी। और देखो क्या इस केस में ऐसा होता है? वेलोसिटी
कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ 0, बड़ा 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 वापस उतना ही। तो सर ये भी इस क्वेश्चन को मैच करता है, यानी ACD मैच। तो इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, जो बच गया वो उड़ गया। अब अगर तुम्हें लगता है कि सर ये तो बड़ा खतरनाक जुगाड़ लगा दिया आपने, बट अगर ऐसा आ जाता सिर्फ ये, तब हम क्या करते? तो तब तुम ये करते, तो हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये ग्राफ क्या कहता है बेटा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताता। वेरी नाइस। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं सर? हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हमने बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व मिल जाए ना, तो क्या करो, ये कब ऐसा पंगा होता है? ये बात तुम्हें याद है, कल के लेक्चर में ही बताया था। जब वेलोसिटी चेंज होता है ना सर, वेलोसिटी 0 हो जाए और पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाए, तब ये फड्डा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बढ़ जाता है अलग अलग। और ऐसा हो रहा है, देखो जरा, दिस इज अ टाइम जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज अ टाइम मैक्सिमम हाइट का केस। यहां पर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करा, तो यहां पर जो है ये xt कर्व है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कर्व एक्चुअली में डिस्टेंस कर्व अगर मैं बनाने जाऊं तो कैसा बनना चाहिए, इधर इसकी बात करते सर। यहां तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस, दिस इज टाइम। अब क्या हो जाएगा सर? अब ये होगा कि इसका मिरर इमेज उमर चिपका दूं। वाई? बिकॉज ये मॉड ऑफ एस हो जाता, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाता है? एस क्या हो जाता है? मॉड ऑफ एक्स। यानी इस कर्व को ऊपर उल्टा बस कर दो, तो ये कर्व अगर उल्टा जाएगा तो बेटा ये कुछ इस तरीके का जाएगा, राइट? अब देखो जरा इस कर्व को और देखो जरा इस कर्व को, बहुत नाइंसाफी, बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। ये कर्व मैच नहीं कर रहा है। ये कर्व क्या कह रहा है बेटा कि ST जो है कुछ इस तरीके से बढ़ा और फिर यहां से ऐसा मोशन ले लिया। क्या ऐसा हो रहा है कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा। देखो ना, ऐसा दिख रहा तुम्हें? नहीं ना। तो ये जब मैच नहीं कर रहा है तो हमको मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, फिजिकली भी समझ में आ गया, और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी समझ में आ गया कि बी इज द रॉन्ग आंसर, गलत है ये। अगर ये कर्व देते आप तब हम बोलते कि चारों सही, बट ये कर्व नहीं दिया आपने। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। देखो इनिशियली क्या होगा, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा ना, बढ़ा दो, फिर क्या होगा, डिस्टेंस घटने लग जाएगा। और एक और बात, इस बात की पुष्टि हो जाती है। जरा तुम इस चीज को देखो लो, एक और चीज तुम्हें दे रहा हूं, एक और एंगल सोचने के लिए। ये जो कर्व है ये कनकेव अप है, कनकेव अप, एंड देन इसके बाद कनकेव डाउन। इसका मतलब इस कर्व का मतलब समझो, इस कर्व का भी मतलब समझ लो कि इनिशियली एक्सीलरेशन पॉजिटिव था एंड यहां नेगेटिव हो गया। क्योंकि जब भी xt कर्व, डिस्टेंस और टाइम का कर्व कुछ इस तरीके से काम करता है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो रहा है, एंड ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट सर। तो बहुत सारे तरीके से तुम कहीं किसी भी तरीके से पहुंचोगे तुम यहीं पर कि बी इज रॉन्ग। ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंचो, स्टडी करके पहुंचो, जुगाड़ से पहुंचो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। इसको नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट x बराबर 0 अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेरी नाइस सर। क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है इसी तरीके से बोल करके। अगर पकड़ पाओगे तो भले में रहोगे, नहीं तो एक तरफ से घुस जाओगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में मोशन है। वेरी गुड। वेलोसिटी वेरीज विद x एज v इज इक्वल टू म्यू रूट x। इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, जो साइन दिख रहा है उसको म्यू बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू म्यू रूट x दिया हुआ बेटा, एक रिलेशन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन को ना मैं नहीं समझता कि पढ़ने की आगे जरूरत है। ठीक है, मुझे पता कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड करने वाला, और आपको भी अब पता लग जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बच्चों कि हमने इस टाइप के इतने क्वेश्चन निकाल लिए, अब इतने क्वेश्चन निकालने की अब ऐसे क्वेश्चन में दम है। कल भी एक क्वेश्चन निकालता बिल्कुल सेम इसी टाइप का, जहां पर v इज इक्वल टू आई थिंक बी रूट एक्स था, राइट, बी रूट एक्स था। और वहां पर तुमसे पूछा था कि t बराबर 0 से लेकर के टाउ पे वेलोसिटी कितना होगा, याद है तुम्हें? तो ये बात मैंने कल भी समझा दिया था और पहले लेक्चर्स में भी समझा दिया था, और हर रोज समझाते आ रहा हूं जब से काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब भी काइनेमैटिक्स तुमसे डिमांड करता है वी एक्स ए एक्स वी ए टी वी टी एक्स टी, इस टाइप का कोई भी रिलेशन दिया हो, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड क्या होने वाला आगे जाकर के, वो डिमांड करेगा एक बदमाश गर्लफ्रेंड के जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का। अब ये हमारा काम है फिगर आउट करना कि वो क्या करता है। तो ये बताएगा अगला पार्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, अच्छा एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा गया फॉर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ इज।
तो बोला कि अगर एस मीटर शुरू 0 से लेकर के एस मीटर तक अगर तुम चले हो तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है। तो बेटा 4 ऑप्शन भी है, सुन लो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बात सुन लो, ये तुम्हें समझ में आ गया कि v और x में कहीं ना कहीं जुगाड़ लगने वाला एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो क्या होगा तुम जानोगे, बट एक बात कंफर्म है सर कि 0 से लेकर के s तक का तुमको काम करना। डिस्टेंस तुम्हारा कितना, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से s तक। इनिशियली वेलोसिटी कितनी बेटा 0, फाइनल तुमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए क्या ये बता दो, बिकॉज अगर वो नहीं पता होगा तो तुम इस क्वेश्चन को गलत बना के आओगे 110%। अभी भी इतनी बार पढ़ने के बाद भी इस क्वेश्चन को गलत हो जाएगा। क्या गलती होगी समझ लो। तुम डायरेक्टली अगर वेलोसिटी फाइंड करने गए तो ऑब्वियस ही बात है गलत हो, क्योंकि वो तुम क्या करोगे, तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करोगे अगर तुम x की वैल्यू ऐसे रख देते हो, ठीक है। अगर तुम, कोई समझदार बोलेगा कि सर v और s में, कल तो v और x में रिलेशन था और t दिया हुआ था और t पे पूछ रहा था, तो v और t का रिलेशन नहीं था इसलिए हमने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया था। बट आज तो सर v और s में x में रिलेशन है और s का वैल्यू दिया हुआ v पूछ रहा है, तो मैं समझदारी यूज करके और क्यों ना s पुट कर देता हूं x में और v इक्वल्स टू म्यू रूट s बोल लेता हूं। और सबसे पहला ऑप्शन मजे की बात है वही है, क्योंकि IIT को पता है ऐसे समझदार एग्जाम देने आते हैं, ठीक है। देखो कितना मजा, साइकोलॉजी देखो IIT का सबसे पहला ऑप्शन है, एकदम चमकता हुआ, ठीक है, कि आओ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे जैसे बच्चों का। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विथ IIT, ठीक है, इस बात को समझ लो। तो अब करेंगे क्या सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यू नो s, ठीक है, 0 से s तक s डिस्प्लेसमेंट है, बट टोटल टाइम निकालना तुम्हारा काम है। वो कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा ऊपर वाले इक्वेशन से। तो करोगे पॉज और बनाओगे इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट लोगे और बताओगे कितना आता है, ठीक है। फिर चलेंगे बोर्ड के सोल्यूशन पे। और राइट मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, ठीक है, गुलाबी जो होना जरूरी है वरना गर्ल्स नाराज हो जाती है ना। तो आई होप क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। अभी आप बोलिए सर ये बोर्ड में कुछ लिखाने क्या दिखाते रहते हो ऐसे ऐसे, अभी दिखाएंगे, टेंशन मत। बट फिलहाल आई होप कि आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है, मजाक की बात अलग। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर नहीं बना तो अब चलेंगे बोर्ड के सोल्यूशन। कुछ नहीं करना था, बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हो उड़ जाएगा, नहीं पढ़े हो रुक जाओगे, पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो फिर क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बेसिक मैथमेटिक्स जाओगे, वहां प्लेलिस्ट तैयार है, वहां पर सब कुछ लिखा 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 मिलेगा। उस लेक्चर पे जाओ, क्लिक करो, मस्त रहो, सिर्फ 50 मिनट बैठो, सीखो और तुम तैयार हो जाओगे। तो चलो प्रमोशन बहुत हो गया खुद का सर, चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बेटा दिया था v इज इक्वल टू म्यू रूट एक्स। अब यहां म्यू दो या मियाऊ दो या बिल्ली दो या कुत्ता दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम इन दोनों से, ठीक। अच्छा तुमसे पूछा क्या गया था बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तुमको हिंट में मैंने ऑलरेडी दे दिया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर नेट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। ये हमारे पास है क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि x 0 से लेकर के x बराबर s पे डेटा चाहिए। ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं पता कि किस टाइम पे s डिस्प्लेसमेंट लिया है। इनिशियल टाइम पता है, बट किस टाइम पे, फाइनल किस टाइम पे, तो ये जो s डिस्टेंस कवर हो कितने टाइम पर, ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता करें सर? तो इसके लिए बेटा हमको चाहिए x और t में एक रिलेशन, एक रिश्ता, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, x और t। तो बेटा x और t का जो रिलेशन है ये कैसे निकालोगे, ये है तुम्हारा चैलेंज, यही करना था। अगर तुम ये निकाल दिए तो क्वेश्चन बर्बाद हो चुका था। तो x और t का रिलेशन कैसे निकाले सर, जरा देखो, आंखें घुमाओ, एक ही तो जुगाड़ है यहाँ पर। क्वेश्चन में जब एक ही डेटा है तो तुम इसी का यूज करने वाले हो, ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अब तुम ये बताओ कि हम लोग v को हटाना चाहते तो क्या करें, x को नहीं हटाना। तो सर एक नया चीज ला करके तो फायदा नहीं है कि हम लोग a dt लिख दें, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बिना मतलब का एक पीछे पड़ जाएगा, बट ये तो कर सकते हो तुम। एंड अब म्यू रूट एक्स बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा। चलो अब इसको क्या रीअरेंज करो, इंटीग्रेशन लगाओ यार, और क्या मजे करो। म्यू डी टी, अब कहां से कहां तक खेलना है ये बताओ मुझे, कहां से कहां तक खेलना चाहते हो? 0 पे 0 कोई दिक्कत नहीं। ये पता है कि सर s जो है वो x तक, x जो है s मीटर चला है, ये कितना चला ये हमारा काम है पता करना। तो बेटा ये हम लोग अभी मान लेते हैं t, ठीक है। अब क्या, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट मारो, ये तो सर कल भी किया तो पता हमें कितना होने वाला है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बेटा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अरे कल भी दिखाया था, ये सब तो बेसिक इंटीग्रेशन, अगर ये नहीं आएगा तो कैसे चलेगा लल्ला, ये तो आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, 0 से s तक,
म्यू कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dt का इंटीग्रेशन t, खत्म। तो भैया जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको सीधा मैं सॉल्व करके दिख रहा हूं, रूट एस बाई टू रूट एस इज इक्वल टू म्यू टी। चलिए एक चीज आ गई हमारे पास, क्या आ गया सर, म्यू टी बराबर टू रूट एक्स। हमको निकालना क्या था, एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए ये चाहिए था, ये फाइंड करना, टी फाइंड करना। नेट टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टू रूट एस अपॉन म्यू, वेरी नाइस। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा मेरे लाल, इस बार सिर्फ लाल को याद किया सर, गुलाबी नहीं, गुलाबी भी। चलो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नेट डिस्टेंस एस अपॉन टू रूट एस बाई म्यू। लो जी खत्म। एस अपॉन रूट एस कितना हो जाएगा बेटा, रूट एस, और ये म्यू ऊपर चला जाएगा और टू वहीं रहेगा, म्यू बाई टू रूट एस, खत्म क्वेश्चन। तो देखो लास्ट ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कितना टफ क्वेश्चन था ना सर, अगर ये तो तुम्हें समझाया गया, एक ये भी लिखना बेकार था, 1 2 3 4, सिर्फ 4 स्टेप और जेई खत्म। और इतना ही टफ है जेई, यकीन मानो इतना ही टफ है। तुम अगर, कुछ लोग क्या होता है सोच के सिर्फ नाम से डर जाते, तुमको एग्जाम से पहले उसका नाम ही मार देता, और तुम अगर ऐसे चलोगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ये बात याद रखना। चाहे कोई भी एग्जाम दो दुनिया का, चाहे दुनिया का एग्जाम, जरूरी नहीं कि वो आईआईटी या एग्जाम है, कम्पिटिटिव लिखने का एक रिटर्न, एक क्वालिफाइंग एग्जाम हो। जिंदगी भी एक एग्जाम है, तुम जिंदगी के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, कुछ भी काम कर रहे हो, एंड इफ यू फाइंड इट चैलेंजिंग, तुम उसके नाम से अगर तुम डर गए ना बेटा, तो गेम खत्म हो जाएगा कि ये काम करना, ओ शिट इतने लोग दे रहे हैं, ओ शिट, तो गेम खत्म, फिर तुम ओ शिट ही हो जाओगे। सो योर माइंडसेट विल शुड ऑलवेज बी कि यार ये तो मजाक है, इससे बढ़िया तो सर ने क्लास में करा दिया था, इससे बढ़िया सर ने लेक्चर में दिखा दिया था, और इससे बढ़िया मैंने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो तुम वहां जब बैठो ना, तो तुमको लगना चाहिए अबे तुझे तो देखा था, ये फीलिंग हर क्वेश्चन के साथ आनी चाहिए, सच्ची बता रहा हूं, अबे तुझे तो देखा था, आ जा, ठीक है। ये माइंडसेट जब तुम्हारा हो जाएगा, और ये कब होगा सर, ये प्रैक्टिस से होगा। पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, जब ये करने लग जाओगे ना, ट्रस्ट मी, ये फीलिंग आएगी अंदर में। अभी तुमको लग रहा है सर ये क्या बोल रहे हैं, ये फीलिंग अंदर से आएगी। जो लोग कर रहे हो ना मेहनत, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक दिन मुझे याद करके कमेंट सेक्शन में आके बताना जरूर फिर, ठीक है, कि अभी तू एग्जाम को देख करके फीलिंग है, अभी तुझे तो देखा था, चला आ जा। और जब ये चीज आएगी ना, तो तुम एकदम 110% यहां मिलोगे, अंडर 100, कोई नहीं रोक रहा भैया, कोई नहीं रोक रहा तुमका, ठीक है। एयर 100 के अंदर तुम प्रेजेंट होगे, बट ये तभी होगा ना, इसके लिए बहुत कुत्ते जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सर ने कुत्ता बोल दिया, देखो यार कुत्ता मतलब ये नहीं, गाली नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गधे वाली मेहनत, मतलब जी जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू गेट देयर। बाकी का जो जिम्मा है ना, वो मुझ पे छोड़ो, साइकोलॉजी रीड करना, कंटेंट रीड करना, सारी चीजें वो मैं दूंगा, ठीक है। बट तुम्हारा काम है उसको पढ़ना और उसको अप्लाई करना सीखना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगेन कुछ 1D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग रुकेंगे नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ देखना, मतलब तोड़ मरोड़ के रख देना पूरा साइकोलॉजी जो है ना आईआईटी को, उसको पकड़ के निचोड़ देना, ताकि आईआईटी को मतलब जब तुम जाओ ना, बस वही अबे तू, वो फीलिंग आ जाएगी, तुम क्लियर कर जाओगे। तो उसके लिए तो साइकोलॉजी मैं तुमको दूंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो, बनाते रहो, ऐसा नहीं हड़बड़ाओ नहीं कि सर नेक्स्ट टॉपिक कब स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होगा, जरूर होगा, बट उससे पहले क्यों ना इस टॉपिक पे एक्सीलेंस पा ले, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डेवलप एक्सीलेंस इन दिस टॉपिक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। टेंशन नहीं लो, उसका जिम्मा मेरा है, सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। तुमसे ज्यादा मुझे चिंता इस चीज की, बट तुम इस चीज को मत छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ दोगे तो उस टॉपिक को तुम 1000 बार पढ़ लो, ठीक है। एक टॉपिक को तुम 1000 बार पढ़ के आओ, मेरी गारंटी कि तुम उसको नहीं क्लियर कर पाओगे। 1000 बार 1000 लोगों से नोट उठाओ, 1000 कोचिंग के नोट उठाओ, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज तुम सीख ही नहीं रहे हो ना, तुम तो रट रहे हो चीज़ों को। एंड रटने की चीज़ होती तो फिजिक्स बात ही क्या थी। इसीलिए तो भागते हम लोग फिजिक्स वाले लोग हर दूसरे सब्जेक्ट से, क्योंकि हमें रटना पसंद नहीं। जब हमें चीज़ें दिख रही है तो हम क्यों रटेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ये नहीं कि सर फिजिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी तुम ऑप्ट करते हो सब कुछ पढ़ो, बराबर पढ़ो। बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि अचानक से एक बर्डन आ जाए माथे पे, ठीक है। बाकी आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग
मेहनत कर रहे होगे, एडवाइस को मानते होगे, ठीक है, और वॉच करो, शेयर करो ज़रूर यार, ठीक है, लाइक एंड शेयर करना, कमेंट किया करो, ताकि एटलीस्ट मुझे लगे कि हाँ मैं मतलब जो कर रहा हूँ वो औरों तक पहुँच रहा है, एंड दैट कीप्स अस मोटिवेटेड, ठीक है, बाकी कुछ नहीं यार। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली लाइक फॉर योर प्रॉफिट। तो हेल्प मी रीच आउट, हेल्प अदर पीपल, ठीक है, जो आसपास हैं जिनको लगता है तुम्हें कि दे कांट अफोर्ड द कोचिंग और दे कैन नॉट गो फॉर दिस, तो उनको हेल्प मिल जाएगा कुछ, राइट। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।